हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 6, राइट? और चैप्टर हमारा फ्रैक्शंस। तो आज हम यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। वहां पे हमने क्या देखा? इंटीजर्स को मार्क करना सीखा हमने कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को या फिर होल नंबर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम देखेंगे फ्रैक्शंस को भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं। आफ्टर दैट वी विल डू कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, और लास्ट में हम करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शंस मींस अ पार्ट ऑफ ग्रुप, राइट? फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, पार्ट, टुकड़ा। यहाँ पे किसी ग्रुप का हिस्सा या फिर पार्ट होना, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमने क्या करें, बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करे हैं और इन डायग्राम से हम समझेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है। अब ध्यान से देखो, पहला फिगर आप देखो क्या ड्रॉ करा है यहाँ पे, सर्कल, और सर्कल का हाफ पोर्शन मैंने रेड कलर से मार्क करा हुआ है। इट मींस अब इस सर्कल के मैंने दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो इस दो हिस्से में से एक हिस्सा यानी वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज मार्क्ड विद रेड कलर। इसका मतलब हो गया वन आउट ऑफ टू। टोटल कितने हिस्से हैं सर्कल के? दो हिस्से करे हैं, दो पार्ट करे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करा है, दो इक्वल पार्ट में। उस दो पार्ट में से एक पार्ट मैंने क्या कर दिया, रेड कलर से मार्क कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वन आउट ऑफ टू इज फिल्ड विथ रेड कलर, राइट? तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। इस फ्रैक्शन को यानी रेड पोर्शन जो है ये क्या है, हाफ पोर्शन। इसको हम क्या रीड करते हैं, हाफ या फिर 1/2। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट, राइट? जो सेकंड फिगर आप देखो, एक पूरे क्या है, स्क्वायर है। और इस स्क्वायर में मैंने चार इक्वल स्क्वायर्स क्या कर दिए, मार्क कर दिए। यानी इस स्क्वायर को मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, चार इक्वल पार्ट्स में। उन चार पार्ट्स में से एक पार्ट में क्या करा है, कलर फिल करा है मैंने, ठीक? तो टोटल कितने पार्ट है, चार पार्ट, और चार पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट मैंने कलर फिल करा है। तो जिसमें कलर फिल करा है वो कितना हिस्सा है उस पूरे स्क्वायर का, 1/4, राइट? तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4। तो 1/4 का मीनिंग हो गया 1 आउट ऑफ 4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4। सिमिलरली अगर आप तीसरा फिगर देखोगे, देखो ये पूरा सर्कल हो गया, जैसे ये सर्कल था वैसे ये सर्कल है। बट इस सर्कल में हमने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस सर्कल में हमने सर्कल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है और सिर्फ एक पार्ट को हमने कलर फिल करा है, एक पार्ट में। इट मीन्स 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स इज फिल्ड विथ कलर्स। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 1/2। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, 1/4। अब देखो और भी देखो, ये क्या है, हमने ट्राइंगल को मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया और सिर्फ एक हिस्से को कलर से फिल करा है। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ। इसी तरीके से अब इस सर्कल को देखो स्टूडेंट, इस सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया, हम पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड करा गया है।
ठीक है, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको आप किस में लिखते हो, डिनोमिनेटर में लिखते हो। अब 12 में से 6 पार्ट्स आपके क्या हैं, कलर्ड हैं, तो क्या हो गया फ्रैक्शन 6/12। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करना भी सीखेंगे, राइट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम आगे सीखेंगे कैसे हम लिखेंगे। इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6/12। चलो नेक्स्ट फिगर देखते हैं हम। यहां पे देखो क्या है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, राइट स्टूडेंट। और जो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसमें मैंने कलर फिल करा है, तो टोटल कितने हिस्से हैं इस रेक्टेंगल के, 4। और 4 में से सिर्फ एक ही फिगर क्या है, कलर से भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इस रेक्टेंगल का 1/4 क्या है, कलर से फिल्ड है, या फिर जो कलर फिल्ड है जो रेक्टेंगल वो कितना हिस्सा है, 1/4। ठीक, तो इसका आंसर हो गया, या फिर इसकी जो वैल्यू होगी 1/4। अब देखो इस सर्कल को, इस सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स हमने करे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 में से सिर्फ एक ही हिस्सा तो कलर्ड है येलो कलर से, इट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शंस। देखो फिर से एक स्क्वायर और आ गया हमारे पास। अब इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 एंड 4। और 4 में से हमने क्या करा है, 2 पार्ट्स को कलर्ड कर रहा है, रह गए कितने, 2, यानी टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/4। इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, राइट। आगे सीखेंगे कैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो एक और सर्कल है हमारे पास। अब इस सर्कल में हमने 4 पार्ट्स डिवाइड करें, 4 इक्वल पार्ट्स में, और 4 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स में कलर फिल्ड करा है। देखो तो 3 पार्ट्स में तो कलर फिल्ड है, और टोटल कितने हिस्से हैं सर्कल के, 4 हिस्से हैं। इसका मतलब हो गया ये कितना है, 3/4, राइट। तो ये हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है पार्ट, टुकड़ा किसी भी नंबर का, किसी भी ग्रुप का, या किसी भी चीज का, राइट। तो ये था आपका फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर लाइन पढ़ा था, बट वहां पे हमने क्या सीखा, वहां पे हमने सिर्फ इंटीजर्स को नंबर लाइन पे मार्क करा था, राइट। यानी हमने क्या करा था, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी थी लास्ट क्लासेस में। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम सिंपली एक नंबर लाइन की बात करें तो हम क्या करते हैं, बीच में एक 0 मार्क कर देते हैं, और इस तरफ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करते हैं। ये होता है 0, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 वी हैव नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये तो हो गया आपका सिंपली एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे हम जनरली क्या शो करते हैं, इंटीजर्स। बट इनके बीच में, ये तो सारे इंटीजर्स होते हैं, इनके बीच में क्या लाई करते हैं, फ्रैक्शंस। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगा, 0.5 0.6 या फिर 1/2, ठीक है। 1/2 क्यों लाई करेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। अगर ये पूरा 1 है तो इसका आधा, ये क्या हो जाएगा, 1/2, राइट। तो ये क्या होगा, यही तो फ्रैक्शन है। अब यही चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। चलो देखो ये नंबर लाइन दिख रही है आप लोगों को। अब हमने यहाँ पे 0 से मार्क करा है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिया हमने। देखो अब हमने 0 फिर 1 और 2 मार्क करा है यहाँ पे। देखो 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको 1/3 क्या करना है, इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो आपने क्या करना है, इस 1 के 3 इक्वल हिस्से करने हैं। सिर्फ आप इस पे फोकस करो। तो अगर मैं बोलूं आपको स्टूडेंट, आपने 1/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक। तो हम नंबर लाइन लेके पहले देखते हैं, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। बट यहां पे हम देखो क्या करने वाले हैं, 0 लिया और हम सीधे यहां पे ले लेते हैं 1, और इक्वल पार्ट्स में होगा, जितनी डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में होगी उतनी क्या होगी 1 और 2 के बीच में हो। चलो हमने मार्क करना है, यहाँ पे ड्रॉ क्या करना है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे।
तो हमें 3 पार्ट्स चाहिए, राइट। टोटल कितने पार्ट्स चाहिए? 3। उसमें से इसका मतलब क्या? 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने हर एक हिस्से को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्केल है, राइट, आपकी ज्योमेट्री के बॉक्स में आपके पास स्केल होगी, तो आप क्या कर सकते हो? 5-5 सेंटीमीटर के 3 हिस्से कर सकते हो। पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मार्क कर लो, ठीक है, और वहां पे 1 लिख दो। फिर से 15 सेंटीमीटर पे आप 2 लिख दो। अब आप 5-5 सेंटीमीटर पे क्या कर दो? मार्किंग कर दो, ठीक। अब कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए हमारे पास, राइट, 1, 2 और 3। इस 3 हिस्से में से एक पार्ट ये है, तो ये क्या हो गया? 1 आउट ऑफ 3। यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? दूसरा हिस्सा, यानी 2 पार्ट हो गए। 3 हिस्से में से 2 पार्ट ये हो गए। यहां पे 1 आ गया, 1 को हम अब ये 1, 2 और 3, इसको हम 3/3 भी लिख सकते हैं और सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। वही चीज यहां ड्रॉ करेगी। देखो क्या करा है यहाँ पे? 0/3। 0/3 मतलब 0 ही होगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे? 0 से लेके 1 तक एक लाइन ड्रॉ करी, 1 से लेके 2 तक भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। अब इस 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। आप कैसे करोगे? स्केल लोगे, मार्क करोगे 15 सेंटीमीटर और फिर से यहाँ 15 सेंटीमीटर। अगर आपको सिर्फ 1/3 ड्रॉ करना है तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिया। अब फिर क्या करें इनको? ये 1/3 टोटल कितने हिस्से हो गए? 1, 2 और 3। तो एक हिस्सा हो गया 3 हिस्से में से। ये 0 हिस्सा है, यहां से यहां तक क्या है? तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा था। तो 0 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3। अगर आपको 2/3 मार्क करना है तो क्या हो गया? ये हो गया। अगर आपको 1/3 मार्क करना है तो क्या हो गया? ये हो गया, राइट। इसी तरीके से अगर आपको 4/3 करना होगा तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3, राइट, ये होगा 5/3। चलो, तो ये था आपका फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। चलो एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे सपोज कि 1/2 को, अगर आपने 1/2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी आपने फ्रैक्शंस को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो आप 0 से ही स्टार्ट करो, ठीक है, 0 से ही स्टार्ट करो। अब आपको 1/2 क्या मार्क करना है? 1/2 मतलब आपको 2 हिस्से करने पड़ेंगे हर एक गैप के। जैसे एक गैप हो गया, एक 2 हो गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3-3 हिस्से करे हैं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 2-2 हिस्से। 1 सिर्फ अगर आपको 1/2 ड्रॉ करना है तो 0 से लेके 1 तक भी चल जाएगा आपका। देखो अब ये 0 से लेके 1 तक हुआ, आपको 2 हिस्से चाहिए। टोटल हिस्से कौन बताता है? डिनोमिनेटर पार्ट। तो 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, उसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये क्या हो गया? इस पूरे का आधा। ये क्या हो गया? मतलब ये 0 से लेके यहां तक 1 है, यहां से कितना हो गया? इस पूरे का आधा हो गया। इसमें फ्रॉम 0 टू दिस इट इज 1/2। आधा ये हो गया और आधा ही हो गया। आधा प्लस आधा कितना होता है? कंप्लीट 1 हो गया। तो अगर 1/2 आपको मार्क करना है तो आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये क्या सीखा हमने यहाँ पे? हमने सीखा कि हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमने सीखा फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। देखो जनरली फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो 3 फ्रैक्शंस होते हैं, 1 बाय 1 हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। चलो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस में 2 चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इनकी वैल्यू को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो सपोज देखो यहां पे लिखा है जैसे फॉर एग्जांपल 2/3।
2/3 में आपके पास न्यूमरेटर क्या है 2, ये हो गया न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समझ में आ गया स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है या फिर ये फर्दर डिवीजन नहीं होता है। सिंपली आप समझ सकते हो कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं छोटी। जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है तो वो क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। देखो अब सेकंड है आपके पास, देखो और भी एग्जांपल है, जैसे 3/5, 3 क्या है 5 से छोटा है, 4/7, तो ये सारे कैसे हैं आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलो नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब जब आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 5/3, क्या 5/3, तो देखो 5 क्या है 3 से बड़ा है, तो इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव नेक्स्ट इज 4/7 या फिर 8/3। कोई भी फ्रैक्शन ले लो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे 10/3, 100/12, कुछ भी लिख दो आप, बस ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए छोटी नीचे वाली वैल्यू से, या फिर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। नेगेटिव में भी हो सकते हैं, राइट, ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव, -10/3 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वन इज, देखो तीसरा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है, एक होल नंबर का, होल नंबर पता है आपको कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 and 1/4, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। 3 इसको रीड करेंगे 3 and 1/4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 रीड नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसको रीड करेंगे 3 and 1/4, राइट। तो ये क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल एक 5 2/3, 5 and 2/3, तो ये सारे क्या हो गया आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 5 3/5, 5 and 3/5, या फिर 5 3/5, ये सारे क्या थे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन। तो यहां पे क्या सीखा हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस।